नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका जीके बाई एमके क्लासेज में। प्यारे अभ्यर्थियों, सीईटी और थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो इन वैकेंसीज में जीके का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। तो इस क्लास में हम 7th क्लास की बुक है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो क्लास के एंड तक बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्नों की ओर। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी? तो जसवंत सिंह को किस बादशाह ने? तो ये शाहजहां ने उपाधि प्रदान की थी। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसमें आपका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन पर है। मिर्जा राजा जयसिंह के काल में 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई लिखी गई, उसके लेखक कौन हैं? तो बिहारी सतसई के लेखक कौन है साथियों? इसमें आपका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन 1 नंबर, राजकवि बिहारी इसके लेखक हैं। राजपूताने का कर्ण किस शासक को कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 1, महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। चौथा प्रश्न, किस शासक का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है? किस शासक का शासनकाल? तो साथियों इसमें आपको नाम बताना है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मालदेव को मारवाड़ का जो शौर्य युग था उसका शासनकाल का, ये मालदेव के शासनकाल का माना जाता है। प्रश्न 5 आपकी स्क्रीन पर, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध आदि किसकी कृतियां हैं? तो साथियों किसकी कृतियां हैं? राजकवि बिहारी की, किंवर शूदन की, जसवंत सिंह की, महाराणा कुंभा की। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये जो कृतियां हैं राजकवि बिहारी की लिखी हुई कृतियां हैं। प्रश्न 6 प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना किस कवि द्वारा की गई? तो किसके द्वारा ये रचना की गई थी? चंद्रबरदाई के द्वारा, जयानक के द्वारा, जसवंत सिंह के द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा। तो साथियों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है साथियों। सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इन पर एक बार नजर बनाए रखिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। 7वां प्रश्न, फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक किस शासक को कहा है? तो हसमत वाला शासक किसको कहा है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मालदेव को हसमत वाला शासक कहा है। 8वां प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? तो पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? राजश्री था, कर्पूरी देवी था, किशोरी देवी था या कालीबाई था? तो साथियों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कर्पूरी देवी उसकी माता का नाम था। 9वां प्रश्न साथियों, महाराणा कुंभा किस वर्ष मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे थे? यानी कि उनका सिंहासन कब हुआ था? तो 1533 में हुआ था, या 1301 में हुआ था, या 1273 ईस्वी में हुआ था, या 1433 ईस्वी में हुआ था? तो इसमें राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1433 ईस्वी में महाराणा कुंभा मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे थे। 10वां प्रश्न, गीत गोविंद किसकी कृति है? तो गीत गोविंद साथियों किसकी कृति है? तो ये जयदेव की है, जयानक की है, जसवंत सिंह की है, महाराणा कुंभा की है। तो इसमें सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, ये जयदेव की कृति है। तो इनमें कंफ्यूज ना हुए दोस्तों, जैसे सूड प्रबंध है और ये गीत गोविंद है, इस प्रकार की कृतियों में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, इनको एक बार आप पढ़ करके जाएं। अगला प्रश्न, किस शासक द्वारा असलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, भोमट दुर्ग तथा मचान का दुर्ग आदि दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था इन दुर्गों का निर्माण साथियों? महाराजा राय सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने, महाराणा कुंभा ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, महाराणा कुंभा ने इन दुर्गों का निर्माण करवाया था। 12वां प्रश्न, रणछोड़ भट्ट द्वारा किस भाषा में राज प्रशस्ति के 25 शिलाओं पर खुदवाया गया है? राज प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया है, किस भाषा में? तो हिंदी में, फारसी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में। तो साथियों इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संस्कृत में ये रणछोड़ भट्ट द्वारा ये 25 शिलाओं पर राज प्रशस्ति को खुदवाया गया है संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न साथियों, 7वें चैप्टर के प्रश्न आपके सामने हैं और चैप्टर का नाम है आजादी का आंदोलन एवं राजस्थान। तो इसका पहला प्रश्न है, किस वर्ष मानगढ़ पहाड़ी पर अश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हुआ, जहां अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलाई थी?
तो इसमें कौन सी सन थी साथियों? वो सन 1913 में, 1923 में, 1905 में या 1933 में? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1913 में। यहाँ पर ये, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो भील थे उन लोगों ने यहाँ पर सभा बनाई थी और अंग्रेजों ने उनको चारों तरफ पहाड़ियों से चारों तरफ से घेर लिया था। उसके बाद में वहाँ पर उनको काफ़ी सारे जो भील थे उनकी वहाँ पर हत्या भी हुई थी। अगला प्रश्न, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1923 में, 1933 में, 1938 में या 1936 में? तो साथियों जो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर 4 सन 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? माघाराम वेद ने, नैनूराम शर्मा ने, अभिन्न साहरी ने या मोतीलाल तेजावत ने? तो राइट आंसर होगा इसमें माघाराम वेद ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। चौथा प्रश्न, किस वर्ष रणछोड़दास गट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था? तो किस वर्ष? 1923 में, 1933 में, 1938 में, 1936 में? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1938 में। ये रणछोड़दास गट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया था। पांचवा प्रश्न, एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित होकर के महाराणा को कितनी सूत्रीय मांग पत्र दिया? तो कितनी सूत्रीय मांग पत्र दिया था साथियों? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 21 आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई थी? तो किस किसान आंदोलन की चर्चा हुई थी? अलवर किसान आंदोलन की, बेंगू किसान आंदोलन की, बिजोले किसान आंदोलन की या शेखावाटी किसान आंदोलन की? तो साथियों एकमात्र ऐसा आंदोलन था ये शेखावाटी आंदोलन जिसकी चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई थी। सातवां प्रश्न, प्रजामंडल के संबंध में किस महानायक ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो? तो किसने कहा था ये? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल तेजावत ने, गोविंद गिरी ने, महात्मा गांधी ने? तो साथियों इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी। अंजना देवी चौधरी और रमा देवी तथा नारायणी देवी वर्मा जैसी महिलाएं नेत्रियों का संबंध किस किसान आंदोलन में योगदान देने के लिए है? तो इसमें किस किसान आंदोलन में योगदान देने के लिए? अलवर किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, बिजोले किसान आंदोलन या शेखावाटी किसान आंदोलन? तो साथियों इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिजोले किसान आंदोलन। ये इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवा प्रश्न, 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से कितने प्रकार की लागतें ली जाती थी? तो कितने प्रकार की लागतें ली जाती थी? 84 प्रकार की, 24 प्रकार की, 57 प्रकार की या 21 प्रकार की? तो साथियों इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 84 प्रकार की यहाँ पर लागें ली जाती थी, यानी कि टैक्स लिया जाता था। 10वां प्रश्न, सुअरों से संबंधित राजस्थान में कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? सुअरों से संबंधित तो ये हुआ था साथियों अलवर किसान आंदोलन या बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन या शेखावाटी किसान आंदोलन? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अलवर किसान आंदोलन। ये सुअरों से संबंधित एक आंदोलन था। प्रश्न 11, जरायम पैसा कानून किस वर्ष समाप्त हुआ? तो ये पैसा कानून किस वर्ष समाप्त हुआ था साथियों? ये हुआ था सन 1952 में ये समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न, नानक भील की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन के अंतर्गत हुई थी? नानक भील की तो किसान आंदोलन के अंतर्गत, बेंगू किसान आंदोलन के अंतर्गत या बूंदी किसान आंदोलन के अंतर्गत या भरतपुर किसान आंदोलन के अंतर्गत? तो साथियों जो नानक भील था उसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी बूंदी किसान आंदोलन के अंतर्गत इसकी मृत्यु हुई थी। 13वां प्रश्न, रूपाजी व कृपाजी का संबंध किससे है? तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलवर किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से या भरतपुर किसान आंदोलन से? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित थे रूपाजी व कृपाजी। 14वां प्रश्न, चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले
रास बिहारी बोस के साथ निम्न में से कौन सा एक साथ सम्मिलित था? तो सम्मिलित था कुंवर प्रताप सिंह, अर्जुन लाल सेठी था, या केसरी सिंह बारठ था, या ठाकुर जोरावर सिंह था? तो साथियों इसके साथ में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर, और ठाकुर जोरावर सिंह इनके साथ में था। अगला 15 प्रश्न, चेतावनी राज चुंगटिया प्रसिद्ध, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चेतावनी राज चुंगटिया प्रसिद्ध सोरठा लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासक के विरुद्ध सचेत किसने किया था? तो किसने सचेत किया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केसरी सिंह बारठ ने इसको सचेत किया था। 8वां चैप्टर है साथियों, आजादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक व शैक्षणिक सुधार। तो इनसे कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं देखिएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो किस राज्य में ये घोषित किया गया था? तो बीकानेर में, कोटा में, जोधपुर में, उदयपुर में। तो इसमें राइट आंसर होगा कोटा में। सबसे पहले जो कन्यावध था उसको गैर कानूनी घोषित किया था वो कोटा के अंतर्गत किया था। दूसरा प्रश्न, अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह और निषेध कानून कब बनाया था? तो ये कानून कब बना था बाल विवाह के लिए? तो दिसंबर 1901 में, दिसंबर 1902 में, दिसंबर 1904 में और 10 दिसंबर 1903 में। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये 10 दिसंबर 1903 में ये कानून बना था। तो इसमें राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस वर्ष वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1873 में, 1872 में, 1874 में या 1876 में? तो इसमें सही आंसर होगा 1872 में ये वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। चौथा प्रश्न, किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो गैर कानूनी घोषित कब किया गया था? 1853 में, 1842 में, 1874 में, 1876 में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1853 में डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। पांचवा प्रश्न है, ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? तो किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने, रामकृष्ण परमहंस ने, या दयानंद सरस्वती ने, या ज्योतिराव फूले ने? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राजा राम मोहन राय ने इसे घोषित किया था, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। छठा प्रश्न, किस वर्ष अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बनी थी? तो किस वर्ष बनी थी अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा? 1853 में, 1842 में, 1824 में या 1835 में? तो साथियों ये बनी थी 1835 में। ओके, अगला प्रश्न है, जल जंगल और जमीन आंदोलन किसने चलाया था? तो किसने चलाया था ये? हीरालाल शास्त्री, शारदा भार्गव, या मामा बालेश्वर दयाल, या अमृता देवी? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसमें राइट आंसर होगा ये मामा बालेश्वर दयाल के द्वारा ये चलाई गई थी। आठवां प्रश्न, जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो जीवन कुटीर नाम की जो संस्था थी इसकी स्थापना किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने, मोतीलाल तेजावत ने, मामा बालेश्वर दयाल ने, या गोविंद गिरी ने? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसकी स्थापना हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी। नवा प्रश्न, नाना भाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के वे दूसरे अध्यापक जिसे पुलिस ने क्रूरता से पीटकर तथा उन्हें वाहन के पीछे घसीटना शुरू किया था वह था? तो कौन था वो साथियों? सेंगा भाई, जतिन दास, या कालीबाई, या नथमल सेन? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वो सेंगा भाई था जिसे अंग्रेजी पुलिस के द्वारा गाड़ी से बांध करके खींचा गया था। 10वां प्रश्न, मेवाड़ और राज्य में डायन प्रथा निर्मूल प्रथा अधिक प्रचलित थी? मेवाड़ में और उसके अलावा कहां पर थी? तो जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा में, या जयपुर में? तो इसके अलावा साथियों ये कोटा में और अधिक प्रचलित थी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। नवा चैप्टर है और नवे चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। तो राजस्थान का क्या योगदान रहा है संविधान के निर्माण में देखिएगा। इनसे कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट निकल करके आते हैं। पहला प्रश्न है,
सर टी विजय राघवाचार्य किस राज्य के प्रधानमंत्री बने थे? तो किस राज्य के प्रधानमंत्री ये बने थे? मेवाड़ के, बीकानेर के, तमिलनाडु के, सीकर के? तो साथियों ये मेवाड़ के प्रधानमंत्री बने थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। दूसरा प्रश्न, संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे? तो पहले राजस्थानी कौन थे? बलवंत सिंह मेहता था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, सरदार के एम पनिक्कर था, या सीएम वेंकटाचार्य था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, ये बलवंत सिंह मेहता था जिसने संविधान पर हस्ताक्षर किया था, वो भी ये पहले राजस्थानी थे। तीसरा प्रश्न, सत्य के प्रयोग यानी कि सत्या के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो बलवंत सिंह मेहता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, सीएम ये सीएस वेंकटाचार्य। तो साथियों इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महात्मा गांधी इस पुस्तक लेखक हैं। साथियों ध्यान रखना, पुस्तकों से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये इस नाम की पुस्तक किसने लिखी थी या इसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। आपको पुस्तक दे दी जाएगी और उसके अलावा आपको डिफरेंट ऑप्शन में पुस्तकों का नाम दे दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। चौथा प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो कब रखा था? 26 नवंबर 1949, 13 दिसंबर 1946 और 30 जनवरी 1936 और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 13 दिसंबर 1946 को ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में ये उद्देश्य पारित किया गया था, उसके द्वारा प्रस्ताव रखा गया था। पांचवा प्रश्न, लोकप्रिय गीत पछीड़ा किसका है? तो पछीड़ा गीत किसका है साथियों? माणिक्यलाल वर्मा, अर्जुन लाल सेठी, या बलवंत सिंह मेहता, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये गीत माणिक्यलाल वर्मा का है। छठा प्रश्न, पहली बार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग किस वर्ष की थी? तो संविधान सभा बनाने की मांग किस वर्ष की थी? तो साथियों 1930 में, 1934 में, 1949 में, या 1935 में? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये 1935 में रखी गई थी मांग। सातवां प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित हुई थी 26 नवंबर 1949 को, 9 दिसंबर 1946 को, या 30 जनवरी 1930 को? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये 9 दिसंबर 1946 को ये बैठक आयोजित हुई थी। आठवां प्रश्न, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, या अर्जुन लाल सेठी थे, या बलवंत सिंह मेहता थे, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? तो साथियों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नवा प्रश्न है, संविधान सभा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे वो आपको बताना है साथियों। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, या बलवंत सिंह मेहता था, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, संविधान सभा स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बलवंत सिंह मेहता, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो साथियों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। 11वां प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने अपने कितने मंत्रियों का एक दल भारत भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है? तो कितने मंत्रियों का एक दल था? 5 मंत्रियों का था, 7 मंत्रियों का था, 3 मंत्रियों का था, या 2 मंत्रियों का था? तो साथियों इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये 3 मंत्रियों का एक दल था जिसे यहां पर भेजा गया था। प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 26 जनवरी, 26 नवंबर, 30 मार्च, या 1 जनवरी? तो साथियों ये 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। 13वां प्रश्न है, राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसी दास झुंझुनूवाला किस राज्य से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? तो ये किस राज्य से थे?
राजस्थान से, बिहार से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से। तो साथियों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिहारी। ये बिहार के थे साथियों, सॉरी बिहार के थे, जिसे इसका नाम था बनारसी दास और ये झुंझुनू वाला, तो ये वहाँ के थे जिसे राजस्थान के मूल प्रवासी थे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। साथियों वीडियो कैसी लगी? यदि साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।